तो आज जिस फिल्म की मैं बात कर रही हूँ उसकी पहले सीरीज भी आ चुकी है, दिल्ली क्राइम, एंड अब मूवी आई है दिल्ली बस के नाम से, जो मैंने देख ली। तो अब बात कर लेते हैं। वेल, इसके साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सनम, फिर एक बार एक नए रिव्यू के साथ। तो स्टोरी कुछ यूं है कि एक कपल जो है कि वो बस में ट्रेवल कर रहा है, उन्हें बस नहीं मिल रही, वो कहीं जाना चाह रहे हैं, अपने घर पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन उनका घर काफ़ी दूर है, ठंड बहुत ज़्यादा है और उन्हें बस नहीं मिल रही। और जब उन्हें बस मिलती है तो उस बस में वो हादसे का शिकार हो जाते हैं। हादसा कुछ यूं होता है कि उस बस में सिर्फ 5-6 जो हैं वो मेल ही मेल हैं, और वो मेल जो है वो बहुत ही एक गैंग है और बहुत ही घटिया किस्म के लोग उस बस में सवार हैं। और जब ये कपल उस बस में चढ़ता है तो कहीं ना कहीं उस लड़के को शक हो जाता है कि ये जो लोग हैं वो उसे ठीक नहीं लग रहे हैं, और वो फिर उस फियांसी से कहता है कि हमें इस बस से उतर जाना चाहिए, हमें सफ़र नहीं करना चाहिए क्योंकि रात बहुत ज़्यादा है, उन्हें कुछ भी ट्रांसपोर्ट मिल नहीं रही। तो लड़की कहती है कि नहीं, हमें घर पहुंचना है, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो इसी बस को चूज करते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, और उन्हें नहीं पता होता कि अब ये सफ़र उनका उन्हें कहाँ तक ले जाएगा। ये सफ़र उनकी ज़िंदगी को के किस मोड़ पर आके रुकेगा, उनकी ज़िंदगियों में किस तरह से टर्न एंड ट्विस्ट आने वाले हैं, इस सफ़र में उन्हें कुछ नहीं पता। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं, वो जो आदमी होते हैं उस बस में, वो लड़की के साथ आहिस्ता आहिस्ता से बहुत वर्गल किस्म की बातें करने लग जाते हैं और उसके साथ बदतमीजी भी करते हैं। क्या मस्त पिछवाड़ा है मेरी जान। जो कि लड़का ये बर्दाश्त नहीं कर रहा होता, और लड़का कहीं ना कहीं उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है। Stop this nonsense activity. लेकिन वो लोग अपनी हरकत से बाज नहीं आते, और फिर वो एक जगह पर उतरते हैं और सब मिलकर प्लान करते हैं कि आज ही ये मौका है और हमें ये कर लेना चाहिए। तो वो फिर जब दोबारा बस में चढ़ते हैं तो वो उनसे उनका फ़ोन भी ले लेते हैं क्योंकि उनकी नीयत ख़राब हो जाती है, और वो उस लड़की के साथ ज़्यादती करना चाहते हैं। वो 5-6 लोग, सबका एक ही प्लान होता है कि उन्हें ये करना चाहिए। तो फिर आखिर वो उस लड़के को बहुत ज़्यादा मारते हैं, उस पर इतना तशद्दुद करते हैं और लड़की के साथ उसका रेप कर देते हैं। और ये लड़की की जो है एक ट्रू स्टोरी पर बनी ये फिल्म है। अगर आपने 2009 की दिल्ली क्राइम सीरीज देखी है जिसमें शेफाली शाह, राशिका दुग्गल और भी बहुत सारी कास्ट हैं, और ये सीरीज मैंने 2019 में ही देखी थी और मुझे ये सीरीज बहुत पसंद आई थी क्योंकि ये एक ट्रू बेस्ड स्टोरी थी। और इसकी स्टोरी को देखकर दिल हिल गया था कि किस तरह से वैश्याना तौर तरीके से उन लोगों ने उस लड़की पर तशद्दुद किया और उसका रेप भी किया। और इंडिया में बहुत सारे लोगों ने इस बात को उठाया और उनको औरतों के साथ किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, इस चीज़ पर भी बहुत सारे एक्ट्रेसेस ने भी बात की। एंड जब दिल्ली बस फिल्म ख़त्म हो रही है तो इसके लास्ट में बहुत सारे सुपरस्टार्स ने इस टॉपिक पर भी बात की है कि ये नहीं होना चाहिए। और जब उन्हें सज़ाए मौत का हुक्म दिया जाता है, जो गैंग्स है वो पकड़ा जाता है और उन्हें सज़ाए मौत दी जाती है, तो कहीं ना कहीं लड़की की माँ इस बात से भी खुश नहीं है। उससे जब पूछा जाता है कि वो इस सारे केस से खुश हैं या नहीं क्योंकि उन्हें सज़ाए मौत हो गई है, तो आप क्या कहेंगी, तो वो कहती है मैं इस बात से खुश नहीं हूँ क्योंकि जिस कर्ब से मेरी बेटी गुजरी है ये लोग उस कर्ब से नहीं गुजरे, क्योंकि इन्हें तो पकड़ा गया है और सज़ाए मौत दे दी गई है, और मेरी बेटी बहुत तड़प तड़प कर मरी है क्योंकि वो लड़की मर जाती है क्योंकि वो बुरी तरह से रेप करने के बाद उस पर तशद्दुद करते हैं, और इस तरह से तशद्दुद करते हैं कि उसका ऑपरेशन, उसकी सर्जरी, उसका कोई भी मेडिकल जो है वो कामयाब ही नहीं होता। वो लड़की के साथ इस तरह से कर देते हैं। इसलिए सबने इस बात पर बहुत ज़्यादा बात भी की और इस बात को उठाया कि औरतों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए और इन्हें एक सिंपल तरीके से सज़ाए मौत नहीं होनी चाहिए, बल्कि इन्हें भी एहसास होना चाहिए कि एक औरत को किस तरह से उन्होंने मारा और किस तरह से वो इतने कर्ब और इतने तशद्दुद से गुजरी है।
2019 में जब ये दिल्ली क्राइम सीरीज आई थी तो सीरीज तो सुपर हिट गई थी और इसको बेस्ट सीरीज का अवार्ड भी मिला था। और ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि किसी सीरीज को बेस्ट ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला था, क्योंकि उसमें जिस तरह से इस सारे हादसे को दिखाया गया वो कमाल था। जबकि फिल्म में कुछ इस तरह से उसको एक हादसे को दिखाया तो गया, लेकिन उस तरह से नहीं दिखाया गया कि जिस तरह से दिखाना चाहिए था। क्योंकि मुझे कास्ट जो है वो थोड़ी ओवर एक्टिंग करती हुई नजर आई, इसमें क्यों प्योरिटी नहीं लग रही थी। जबकि अगर हम सीरीज की बात करें तो सीरीज की जो कास्ट थी और सीरीज में जिस तरह से इसी हादसे को दिखाया गया वो सुपर था। तो मुझे सीरीज बहुत अच्छी लगी, फिल्म मुझे कोई खास नहीं लगी, लेकिन टॉपिक अच्छा था। लेकिन टॉपिक अगर अच्छा चुना था तो इसको उसी तरह से निभाते जिस तरह के सीरीज को निभाया गया था। वाल अपनी होस्ट सनम को दें इजाजत, अपना रखें बहुत ख्याल। फिर आऊंगी एक नए रिव्यू के साथ। गुड बाय।